फंडामेंटल। पिछली क्लास में हमने इस चैप्टर की थ्योरी पार्ट सारा कवर कर लिया था, जिसमें हमने देखा था पार्टनरशिप क्या होती है, फीचर्स देख लिए थे, राइट्स देख लिए थे पार्टनर के, पार्टनरशिप डीड के बारे में हमने पढ़ लिया था, इम्पोर्टेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड। अच्छा, ये इंपॉर्टेंट है, प्रोविजन अफेक्टिंग अकाउंटिंग ट्रीटमेंट इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप, ये भी हमने देख लिया था। फिर हमारा पार्टनर्स की लायबिलिटीज क्या क्या होती है, और डिफरेंस बिटवीन चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट एंड एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट हमने देखा था। अब नेक्स्ट इस क्लास में हम पीएनएल अकाउंट बनाना सीखेंगे और पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना सीखेंगे, और उससे रिलेटेड जनरल एंट्रीज भी देखेंगे और क्वेश्चंस करेंगे। तो पीएनएल अकाउंट में आपका सब 3 आइटम मेन होते हैं इस चैप्टर में: इंटरेस्ट ऑन लोन, मैनेजर कमीशन, रेंट पेड टू पार्टनर। ये आपका चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होता है। चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट क्या होता है? फर्म हैज टू पे इवन इन केस ऑफ लॉस। फर्म को ये पे करना ही करना है, चाहे लॉस भी हो रहा हो। ठीक है। अब ये जो बाय इंटरेस्ट ऑन लोन, ये फर्म की कमाई है, ये अपने बिजनेस की कमाई है। ठीक है, मैं आपको बना के दिखाता हूँ ऐसे इस पीएनएल अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, जिसमें हम सबसे पहले लिखते हैं ग्रॉस प्रॉफिट। बाय ग्रॉस प्रॉफिट। क्लास 11th में याद है पीएनएल अकाउंट से पहले हम कौन सा अकाउंट बनाते थे? पीएनएल अकाउंट से पहले हमारा बनता था ट्रेडिंग अकाउंट, जहां पर इस साइड आपका ग्रॉस प्रॉफिट निकलता था और वही ग्रॉस प्रॉफिट इधर ट्रांसफर हो जाता था क्रेडिट साइड। अगर इस साइड ग्रॉस लॉस निकला तो वो आपका डेबिट साइड ट्रांसफर हो जाएगा, किस नाम से? टू ग्रॉस लॉस, टू ग्रॉस लॉस के नाम से। ठीक है, क्या ट्रांसफर हो जाएगा। अगर हमारा पीएनएल अकाउंट में प्रॉफिट आता है तो उस प्रॉफिट का नाम क्या होता है? नेट प्रॉफिट। टू नेट प्रॉफिट, जो कि हमारा इधर आता है। और अगर लॉस हुआ तो बाय नेट लॉस। ये तो हमारा क्लास 11th का ही था सारा कंसेप्ट। ठीक है, ये हमारी बैलेंसिंग फिगर आ जाती थी, या तो नेट प्रॉफिट के रूप में या फिर नेट लॉस के रूप में पीएनएल अकाउंट के अंदर। वैसे वहाँ तो बहुत सारे हमारे वो चार्ज होते थे, चार्ज यानी कि खर्चे। यहाँ पर हमारे मेनली 3 चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है, यानी कि ऐसे खर्चे जो कि प्रॉफिट को कम करते हैं और इवन इन द केस ऑफ लॉस फर्म हैज टू पे। हमारा पहला खर्चा है टू इंटरेस्ट ऑन लोन, लोन पे देने वाला इंटरेस्ट। कई बार फर्म क्या होती है, पार्टनर से लोन लेती है, उसके एवज में फर्म फिर इंटरेस्ट देती है, तो वो उसका एक चार्ज है, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है, जो कि उसको पीएनएल अकाउंट में पे करना ही पड़ता है।
सेकंड चार्ज देखते हैं कौन सा होता है, टू मैनेजर कमीशन। अब बिजनेस है, मैनेजर तो होगा ही होगा। अगर हम उसको कमीशन देते हैं तो अपना यहाँ पीएनएल अकाउंट में वो नोट डाउन होगा, मैनेजर की कमीशन। और कई बार क्या होता है, हमको रेंट भी देना होता है, टू रेंट पेड टू पार्टनर। सपोज करो बहुत सारे पार्टनर है, पर हमारा जो बिजनेस ऑपरेट हो रहा है वो किसी एक पार्टनर की प्रॉपर्टी पे हो रहा है, तो हमें उसे रेंट भी तो देना है। चाहे वो पार्टनर को दो चाहे आउटसाइडर को दो, रेंट तो देना ही देना है। आपका रेंट चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है, आपका लॉस हो चाहे कुछ भी हो, आपको ये पे करना ही करना है। अच्छा, इस बीच में ऐसे ये सारे तो तीनों आइटम आपके चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है। चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। एक आइटम ऐसा होता है जो कि हमारी इनकम के रूप में देखा जाता है, वो होता है बाय इंटरेस्ट ऑन लोन। ये कमाई है फर्म की। कई बार ऐसा क्या होता है, फर्म पार्टनर को लोन देती है, फर्म पार्टनर को लोन देती है और उसके बदले में पार्टनर इंटरेस्ट देता है फर्म को, तो ये कमाई हो गई। ठीक है, पीएनएल अकाउंट बेसिकली इस चैप्टर में ऐसे ही बनेगा। तीन आइटम आपके चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट रहेंगे, एक आइटम बाय चांस आपका अगर पार्टनर इंटरेस्ट दे रहा है फर्म को, तो यहाँ पर कमाई आपकी क्रेडिट हो जाएगी, क्योंकि रेवेन्यू है, इनकम हो गई, रेवेन्यू रेवेन्यू क्रेडिट ही होता है। खर्चे है, एक्सपेंस हमेशा डेबिट होते हैं। अब इससे रिलेटेड कुछ जर्नल एंट्रीज देख लेते हैं। लोन गिवन बाय पार्टनर टू फर्म, उसका इंटरेस्ट। ठीक है, लोन गिवन बाय पार्टनर, जो लोन पार्टनर ने फर्म को दिया है उसका इंटरेस्ट, उसकी एंट्री कैसे होगी, वो इंटरेस्ट कौन चुकाएगा, वो इंटरेस्ट फर्म चुकाएगी, जो कि वो ये वाला पॉइंट है आपका। तो उसकी एंट्री होती है इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट डेबिट टू लोन अकाउंट, इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट डेबिट टू लोन अकाउंट। यहाँ पर इंटरेस्ट ऑन लोन आपका क्या है, एक्सपेंस है, एक्सपेंस बढ़ता है तो आपका डेबिट होता है। ये फर्म का एक्सपेंस है, एक्सपेंस ही तो है ये वाला खर्चा है। और कभी भी खर्चा बढ़ेगा तो जर्नल एंट्री का रूल क्या बोलता है कि वो डेबिट किया जाएगा टू लोन अकाउंट। लायबिलिटी यहाँ बढ़ गई, हम नरेशन में लिखेंगे बीइंग इंटरेस्ट अलाउड। ठीक है, इसका अभी खत्म नहीं हुआ है बी पार्ट। जब हम इसको पीएनएल अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे तो ये पीएनएल अकाउंट में किस साइड ट्रांसफर होता है, टू साइड होता है। ये देखो डेबिट साइड होता है ना आपका, टू इंटरेस्ट ऑन लोन। अब सिंपल देखो, टू इंटरेस्ट ऑन लोन और बाय में क्या आएगा, बाय पीएनएल अकाउंट, क्योंकि ये टू है तो सीधी सी बात है जिसमें ये टू हो रहा है तो वो बाय हो जाएगा।
तो देखो ये टू इंटरेस्ट ऑन लोन ये रहा, और किस में हो रहा था वो पीएनएल अकाउंट में, तो पीएनएल अकाउंट अपना डेबिट हो गया, बाय हो गया, बाय पीएनएल अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन लोन, जिसकी नरेशन होगी बीइंग इंटरेस्ट ट्रांसफर्ड टू पीएनएल अकाउंट। जो हम इंटरेस्ट पे कर रहे हैं उसको पीएनएल अकाउंट में शो कर दो, तो ये वाली एंट्री है शो करने की। सेकंड सेकंड हमारा मैनेजर कमीशन, ये भी एक चार्ज है। अब मैनेजर कमीशन, अब मैनेजर को कमीशन देनी है, तो एक फर्म के लिए क्या है वो मैनेजर कमीशन, फर्म के लिए एक्सपेंस है। मैनेजर कमीशन अकाउंट डेबिट, देखो एक्सपेंस हमारा इंक्रीज हो रहा है, एक्सपेंस और एसेट्स जब भी इंक्रीज होंगे तो डेबिट होंगे, तो यहाँ हमारा एक्सपेंस इंक्रीज हो रहा है तो डेबिट हो रहा है, जिसका नाम है मैनेजर कमीशन। बदले में क्या ले जा रहा है वो, जो एक्सपेंस है उसको कंपनसेट करने के लिए बदले में हम क्या दे रहे हैं, या तो उसे को कैश दे रही है, कैश दे रहे तो हमारा एसेट कम हो रहा है तो क्रेडिट होगा, या फिर हम उसे आउटस्टैंडिंग कर दे रहे हैं, आउटस्टैंडिंग मैनेजर कमीशन, या तो हमने पे कर दिया कैश में उससे हमारा एसेट कम हो गया, या हमने आउटस्टैंडिंग कर लिया उसको, अभी पे नहीं करा लेकिन हमने एंट्री कर ली है, आउटस्टैंडिंग कर लिया तो हमारी लाइबिलिटी बढ़ गई, तो अगेन इन दोनों ही केस में क्रेडिट होता है, एक्सपेंस बढ़ता है तो डेबिट होता है। तो वो तो सिचुएशन पर डिपेंड करेंगे कि मैनेजर कमीशन हमने या तो पे कर दी है या आउटस्टैंडिंग कर दी है, एंट्री वही रहेगी, बीइंग मैनेजर कमीशन पेड या पेबल, या तो पे हो चुकी है या पेबल है। एट द ईयर एंड हम क्या देखेंगे, जब हम इसको पीएनएल अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे तो ये किस साइड आता है, देखो टू मैनेजर कमीशन, इसको देखो सिंपल क्या लिखा है यहाँ पर, टू मैनेजर कमीशन, अगर ये टू है तो बाय क्या है, जिस लेजर में जिस अकाउंट में ये है तो बाय पीएनएल अकाउंट हो जाएगा हमारा। टू मैनेजर कमीशन बाय पीएनएल अकाउंट डेबिट, बीइंग मैनेजर कमीशन ट्रांसफर टू पीएनएल अकाउंट, मैनेजर कमीशन हमने पीएनएल अकाउंट में ट्रांसफर कर दी। ठीक है, ये दोनों एंट्री समझ आई। जैसे मैनेजर कमीशन की है ठीक वैसे ही रेंट पेड की है, रेंट की है, क्योंकि रेंट भी हमारा एक्सपेंस है, तो रेंट नाम का जब एक्सपेंस हमारा खड़ा होगा, हमारा जब इंकर्ड होगा, जो एक्सपेंस हमारा इंक्रीज हो रहा है तो डेबिट होगा, टू कैश या बैंक जो भी, या तो आपने पे कर दिया या उसे आउटस्टैंडिंग कर लिया, टू रेंट आउटस्टैंडिंग, अगर आपने पे कर दिया तो एसेट कम हो गई, और उसको आउटस्टैंडिंग कर लिया तो लाइबिलिटी आप बढ़ा के बैठ गए, इंक्रीज करके बैठ गए, दोनों ही केस में क्रेडिट होता है। तो इसकी नरेशन क्या बनेगी, बीइंग रेंट पेड या पेबल, या तो पे हो चुका या पेबल है, वो तो सिचुएशन पर डिपेंड करता है हमारे क्वेश्चंस में। एट द ईयर एंड हम क्या देखेंगे, जब हमको इसको पीएनएल अकाउंट में ट्रांसफर मारेंगे, टू रेंट बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ठीक है, यहाँ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट हो रहा है क्योंकि डेबिट साइड ही तो लिखा है आपका, और किसकी वजह से डेबिट हो रहा है, रेंट की वजह से। हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट हो रहा है, और किसकी वजह से हो रहा है, टू रेंट पेड टू पार्टनर, रेंट की वजह से, तो टू रेंट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट, सिंपल लेजर पोस्टिंग। बीइंग रेंट ट्रांसफर टू पीएनएल अकाउंट। अच्छा, ये वाला वो केस है जहां पर फर्म को इंटरेस्ट मिलता है पार्टनर से, जब फर्म अपना पैसा यूज करने के लिए पार्टनर को देती है लोन के रूप में, उसके बदले में पार्टनर जब इंटरेस्ट देता है फर्म को, बिजनेस को, तब ये दो एंट्री आती है आपकी, जो कि ये वाला केस है।
ठीक है। इसमें हम फर्स्ट पार्ट में पार्टनर कैपिटल या फिर करंट अकाउंट को डेबिट करेंगे, क्योंकि कैपिटल हमारी बिजनेस के लिए लायबिलिटी होती है और यह लायबिलिटी कम हो रही है, तो ऑब्वियस बात है यह डेबिट हो रहा है। लायबिलिटी जो होती है ना वो बिजनेस की, सॉरी कैपिटल जो होती है ना वो बिजनेस के लिए लायबिलिटी होती है। हम पार्टनर कैपिटल अकाउंट या करंट अकाउंट को यहाँ पर कम कर रहे हैं, उसमें से हमने पैसा कट कर लिया उनका, जो उन्हें ब्याज देना है ना बिजनेस को, वो हमने उनकी कैपिटल से ही काट लिया, ये करंट से काट लिया, तो बिजनेस की लायबिलिटी कम हो रही है। लायबिलिटी कम हो रही है तो डेबिट साइड। ट्रू इंटरेस्ट ऑन लोन, ये है रेवेन्यू, सीधा बिजनेस का रेवेन्यू इंक्रीज हो रहा है तो क्रेडिट। बीइंग इंटरेस्ट ऑन लोन चार्ज, हमने इंटरेस्ट ऑन लोन पे चार्ज कर लिया है, मतलब ले लिया है इंटरेस्ट ऑन लोन। लोन जो हमने पार्टनर को दे रखा था उस पर इंटरेस्ट चार्ज कर लिया उनकी कैपिटल अकाउंट या सर करंट अकाउंट से। ठीक है, फिर हम इसे पीएनएल में कैसे पोस्टिंग करेंगे? तो पीएनएल पोस्टिंग करने के लिए देखो क्या हो रहा है, यहाँ पर क्रेडिट हो रहा है। अब पीएनएल, अब हमारा पीएनएल अकाउंट क्रेडिट हो रहा है, किस वजह से क्रेडिट हो रहा है? ठीक है, तो जिस वजह से हो रहा है तो इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्रेडिट। ठीक है, या फिर आप अपना सिंपल ये देखो, यहाँ क्या है, बाय इंटरेस्ट ऑन लोन। अगर ये बाय इंटरेस्ट ऑन लोन है तो टू क्या होगी, जिसके अंदर ये है तो टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, यही तो हो रहा है, बाय इंटरेस्ट ऑन लोन टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बीइंग इंटरेस्ट ट्रांसफर टू पीएनएल अकाउंट। पीएनएल अकाउंट तो हमने अच्छे से समझ लिया, उसकी जर्नल एंट्री ओवरव्यू ले लिया। क्वेश्चंस हम अभी बाद में करेंगे इस जर्नल एंट्री के, एक समझ लिया हमने हर एक आइटम को डीपली। अब हम आगे बढ़ते हैं पीएनएल एप्रोप्रिएशन की तरफ। पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट, ये प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए बनाया जाता है। ठीक है, इसको एक बारी मैं आपको यहाँ पर बनाकर दिखाता हूँ। देखो, अब पीएनएल एप्रोप्रिएशन से पहले पीएनएल अकाउंट होता है। अब ये नेट लॉस है तो सीधी सी बात है यहाँ पर आ जाएगा आपका, ये यहाँ पर ट्रांसफर हो जाएगा, तो टू नेट लॉस भी लिख सकते हैं, टू पीएनएल अकाउंट भी लिख सकते हैं। ठीक है, अब ये नेट प्रॉफिट है हमारा, ये हमारा यहाँ ट्रांसफर हो जाएगा बाय नेट प्रॉफिट। ये तो सिंपल थी क्रॉस पोस्टिंग, अपने ये यहाँ पर आ गई, ये यहाँ पर आ गई। हमें यहाँ सबसे पहले देना होता है टू IOC, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ठीक है,
टू सैलरी, या तो सैलरी देनी होती है, टू कमीशन, टू बोनस, बोनस भी देना होता है, या फिर अपना रिजर्व अकाउंट बनाना होता है यहाँ पर। फिर जो लास्ट में बच जाता है, ये थे हमारे एप्रोप्रिएशन सारे। ये हमने सारा एप्रोप्रिएशन दे दिया, आईओसी, सैलरी, कमीशन, बोनस, रिजर्व। जो हमारा लास्ट में बच गया उसको हम बोलते हैं टू प्रॉफिट शेयर। ये जो होता है हमारा, ये होता है डिविजिबल प्रॉफिट। ठीक है, ऐसा प्रॉफिट जो कि अब बटने के लिए तैयार है। हमने आईओसी दे दी, सैलरी दे दी, कमीशन दे दिया, बोनस दे दिया, रिजर्व बना दिया। एप्रोप्रिएशन का सारा पार्ट हमने खत्म कर लिया। अब जो अमाउंट बचा वो बटने के लिए तैयार है, उसे हम बोलते हैं डिविजिबल प्रॉफिट। अच्छा, कई बार यहाँ पर क्या है, हमें इंटरेस्ट मिल जाता है। कई बार हमें यहाँ इंटरेस्ट मिल जाता है बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स के रूप में। यानी कि जो पैसा अपने पर्सनल कंजम्पशन के लिए पार्टनर ने बिजनेस से निकाला, उस पर इंटरेस्ट मिल गया। ठीक है, बस यहाँ पर एक ही आइटम है ये, बाकी सारे आइटम यही आनी है डेबिट साइड। पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट देख लेते हैं। ठीक है, हमने देखा यहाँ पर नेट प्रॉफिट आ जाता है पीएनएल से, और अगर पीएनएल में लॉस है तो यहाँ से लॉस ट्रांसफर हो जाता है। फिर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे दी जाती है, पार्टनर की सैलरी या रेम्यूनरेशन कर दिया जाता है, पार्टनर के कमीशन देके, पार्टनर का बोनस देके रिजर्व बना लिया जाता है। इन सबको बोलते हैं एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। जो अमाउंट बचता है उसे डिविजिबल प्रॉफिट बोलते हैं। उसके लिए टू प्रॉफिट शेयर भी लिख सकते हैं, टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर कैपिटल अकाउंट / करंट अकाउंट, या तो कैपिटल अकाउंट में जाएगा या करंट अकाउंट में जाएगा। बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, अगर हमें फर्म को इंटरेस्ट मिला ड्राइंग्स पे, तो वो इंटरेस्ट यहाँ पर आएगा। ठीक है, इससे रिलेटेड जनरल एंट्री देख लेते हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं नेट प्रॉफिट जब ट्रांसफर्ड होता है हमारा पीएनएल से, तो उसको कैसे लिखेंगे। अब देखो कैसे, देखो यहाँ क्या है, बाय पीएनएल अकाउंट। ठीक है, बाय पीएनएल अकाउंट या बाय नेट प्रॉफिट कुछ भी कह सकते हैं। ये क्या है, बाय नेट प्रॉफिट बाय पीएनएल अकाउंट डेबिट, बाय साइड डेबिट ही होती है आपकी, तो क्रेडिट क्या होगा, टू पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो यहाँ पर यही तो हो रहा है, पीएनएल अकाउंट डेबिट टू पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट, नेट प्रॉफिट ट्रांसफर्ड फ्रॉम पीएनएल अकाउंट। नेट प्रॉफिट आपका पीएनएल अकाउंट से उठकर आ गया। ठीक है, फिर इसका देख लेते हैं। देखो बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, अगर बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आपका ये डेबिट हो रहा है तो क्रेडिट क्या हो रहा है। ठीक है, तो टू साइड ये हो जाएगी, टू पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट, तो बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग टू पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। और दूसरा नजरिया देखें तो उसका, तो पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट क्रेडिट हो रहा है, ये क्रेडिट हो रहा है। यहाँ पर किस वजह से हो रहा है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स की वजह से हो रहा है। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट क्रेडिट। तो बीइंग इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज, हमने इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज कर ली।
ठीक है, इतना समझ आया। अब हम आगे देखते हैं इस साइड की जर्नल एंट्री। थर्ड, अभी नेट लॉस है टू पीएनएल अकाउंट या टू नेट लॉस। अगर ये टू है तो बाय क्या है, बाय आपका पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट है। पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट बाय पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू पीएनएल अकाउंट या टू नेट लॉस। तो नेट लॉस ट्रांसफर्ड फ्रॉम पीएनएल अकाउंट। ठीक है, अब ये सारे आइटम देखो, आईओसी, पार्टनर सैलरी, रेम्युनरेशन, पार्टनर कमीशन, बोनस। ठीक है, बोनस तक रुको। ये सारी चीजें क्या हो रही है, ठीक है, ये सब टू साइड का आइटम है। अगर ये टू साइड का आइटम है तो बाय क्या होगा, जिसके अंदर ये है, बाय पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट, बाय पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, टू सैलरी, टू कमीशन, टू बोनस। तो बीइंग आईओसी, सैलरी, कमीशन, बोनस पेड अलाउड टू पार्टनर, आप आईओसी, सैलरी, कमीशन, बोनस पेड कर रहे हो या अलाउड कर रहे हैं पार्टनर को। ठीक है, अब आता है आपका रिजर्व अकाउंट। ये भी कोई अलग नहीं है, इसी की तरह है। ये टू रिजर्व है, तो टू रिजर्व है तो बाय क्या है, बाय पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। और मेनली आपका पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट क्या हो रहा है, यहाँ पर डेबिट हो रहा है, डेबिट हो रहा है ना। देखो यहाँ पर डेबिट का ही तो आइटम है, ये डेबिट साइड है। तो पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू रिजर्व, बात वही है। पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू रिजर्व, बीइंग प्रॉफिट ट्रांसफर टू रिजर्व। और जब हम डिविजिबल प्रॉफिट को बांटेंगे, तो प्रॉफिट को जब हम पार्टनर को देंगे उनके रेशियो के अनुसार, तो वो उनकी कैपिटल को इंक्रीज करेगा, जिससे अल्टीमेटली बिजनेस की लायबिलिटी ही बढ़ती है। और लायबिलिटी अगर बढ़ेगी या पार्टनर की कैपिटल बढ़ेगी या करंट अकाउंट बढ़ेगा, बिजनेस की लायबिलिटी बढ़ेगी, तो वो क्रेडिट होगा, और ये क्रेडिट होगा तो ये डेबिट होगा पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। सेम वही फंडा जैसे हमने पहले देखे थे। टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर कैपिटल अकाउंट करंट अकाउंट, अगर ये टू है तो बाय ये है, बाय पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट टू पार्टनर कैपिटल अकाउंट करंट अकाउंट, बीइंग प्रॉफिट ट्रांसफर्ड टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट या करंट अकाउंट। ये नरेशन हो गई। ठीक है, इस क्लास में हमने देखा पीएनएल अकाउंट, पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट और उससे रिलेटेड जर्नल एंट्रीज। नेक्स्ट क्लास में हम इसके प्रैक्टिकल एग्जाम्पल सोल्व करेंगे। ठीक है।